बीजेपी से प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, पुराने नेता हैं, अच्छा बोलते हैं। गुड्डू बाबा समाज सेवी हैं, इनकी जो आधी जिंदगी कह सकते हैं और उनका जो अनुभव है, इनके पके हुए बालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत इन्होंने की है। ज्योति सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डू बाबा, आपका विशेष तौर पर हम स्वागत करना चाहेंगे कि ऐसे विषयों पर आप अपना पक्ष रखने के लिए, राज्य का पक्ष रखने के लिए, जनता का पक्ष रखने के लिए सबसे पहले आते हैं। आपको ज्यादा मशक्कत नहीं होती हमें बुलाने में। प्रेम रंजन पटेल जी आए हैं। एक्शन तो ले ली गई है, लेकिन आखिर इस बार प्रेम रंजन पटेल जी हमें बताइए कि राजधानी पटना के उन इलाकों, उन 15 सड़कों का हाल क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पटना की वो 15 सड़कें जो कि हाई प्रोफाइल जगहों से आती हैं, उनका क्या 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 होगा। इसके अलावा बुडको ने एनओसी के बाद पथ निर्माण विभाग को जो एक सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद भी नमामि गंगे परियोजना के तहत खुदाई क्यों हुई, फिर से पटना को डुबाने की तैयारी क्यों हुई, एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण देने के लिए सड़कों को क्यों खोदा गया, और इस पोस्टर का क्या रहस्य है, यह भी हम जरा आपसे जानना चाहेंगे। प्रेम रंजन पटेल जी। विवेक जी, आप देखे होंगे कि 2 साल पूर्व इसी बरसात के समय में पटना के अंदर में पानी भारी बारिश के कारण जो है से जल जमाव का स्थिति बना था जी। और नाले का सही तरीके से निर्माण नहीं होना, नाले जाम होना, जो सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो सकी थी, या कहें कि मानसून से पूर्व की जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां पूरी तरह से नहीं थी, जिसके कारण वो स्थिति भयावह स्थिति बनी थी। अब लगातार जो है विभाग से लेकर के सरकार तक सचेत है कि हम कैसे पटना को पानी से बचाव कर सके, पानी जल जमाव न हो सके, इस बात का ध्यान रखें। और इसके लिए योजनाएं केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों मिलकर के बनाई है और उन योजनाओं के तहत ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। शहरों के अंदर में नमामि गंगे योजना के तहत, या बुडको का कहें शहरी विकास योजना के तहत, ये ताकि जल जमाव न हो सके, पानियों का निकास सही तरीके से हो सके। हम कैसे गंदे पानियों को जो नाले का पानी है, रंजन पटेल जी, ये है कि भोज के दिन कोहड़ा रोप रहे हैं, निकाल सके, ये व्यवस्थाएं हो रही है। आग लगी हुई है, कुआं खोद रहे हैं। निर्माण होगा तो थोड़ी कठिनाई तो होगी। नहीं, थोड़ी वाली बात मत कीजिए। से काम चल रहा नहीं, है, थोड़ी नहीं, थोड़ी नहीं, पूरी कठिनाई। मैं भी पटना से हूं, काम पहले से ही मेरा घर भी पटना में है, लेकिन दानापुर के इलाके में मेरा घर आई है, तेजी आई है, इसलिए अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस बुडको की बात कर रहे हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी क्यों, जब डिप्टी सीएम ने कह दिया कि 9 तारीख डेडलाइन है, मैं खुद निरीक्षण करने के लिए निकलूंगा, तो फिर तो कुछ बचता नहीं है ना। 10 तारीख तक आपको बिल्कुल फिट होकर दिखना चाहिए। लेकिन जितनी तस्वीरें आई हैं, आखिर ये पोस्टर क्यों बनवाया गया था? डिप्टी सीएम को यह पता नहीं है कि विभाग ने कोई पोस्टर भी बनाया, ये क्यों छपवाया गया था, हमें जरा ये बताइए। देखिए, अब पोस्टर की बात है, अब पोस्टर किन लोगों ने लगाया, ये पथ निर्माण विभाग के द्वारा तो नहीं लगाया गया है। कठिनाइयां होती है तो जो ऐसे लोगों को लगा कि जो ऐसे ये लगा दिया जाए। अब कहीं जो ऐसे अगर रास्ता बंद होता है तो लगा दिया जाता है कि डाइवर्सन, जो ऐसे ये रास्ता बंद है, कठिनाई है, ये निर्माण हो रहा है या मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने लगाया, कोई विभाग ने या पथ निर्माण विभाग ने लगाने के लिए यह निर्देश नहीं दिया था, अब स्वयं अधिकारियों ने लगाया होगा ताकि आम लोगों को यह जानकारी हो जाए कि अधिकारी किसके हैं सर, काम के वजह से विकास का काम चल रहा है, वो अधिकारी किसके निर्देश पर काम करते हैं, सवाल ये हो जाए। ज्योति जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हालात को देख पा रहे हैं बड़े ही, क्योंकि सड़क पर अभी निकलना उतना जायज नहीं है क्योंकि कोरोना का वक्त है, लेकिन हम तस्वीरों के जरिए जो आपको दिखा रहे हैं, जो खबरों को आप पढ़ पा रहे हैं या फिर देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, उसके लिहाज से यह सवाल बिल्कुल जायज है। राजधानी से खुद मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए राजधानी के बारे में पहले जरा सोच लेता हूं, बाकी इलाकों की बात बाद में करेंगे। क्या कहना होगा ज्योति जी? सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये सरकार अपनी संवेदनहीनता पहले भी दिखा चुकी है
और ये जब रोड की बात हो रही है और नमामि गंगे की बात हो रही है, सीवर की बात हो रही है, जो आने वाले 15-20 दिनों, 1 महीने में बहुत बुरी हाल हो जाएगी, इस पर भी अपना रुख वही रखा है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अभी तो खैर आपने बताया कि डिप्टी सीएम ने 9 तारीख तक बताया है, लेकिन अगर याद होगा, क्योंकि ये न्यूज़ 18 ही बढ़ चढ़कर ये खबर दिखा रही थी और पूरा पटना का स्थिति को बता रही थी कि जब हमारे डिप्टी सीएम उस समय मोदी जी, सुशील मोदी जी थे, उनको भी अपने घर से निकलने के लिए कैसे निकलना पड़ा था, ये बात आपको याद होगा। और आप अपने ही अभी एंकरिंग में एक बात आपने बताया कि भोज के दिन कोहड़ा, बताइए 1 साल, वो कितने दिन हो गए जब हमारे डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी जब की स्थिति वैसी थी, उनको घर से बाहर निकलने के लिए। आप बताएं, आपको आने वाले अभी कोरोना का काल है, लोग बीमार हैं, उसके महामारी का समय चल रहा है, और इन सारे चीजों को देखते हुए और आपको बताते इसका प्रॉब्लम कहां है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सरकार हर मामले पर, दोनों सरकार, एक तो दिल्ली की सरकार, एक राज्य सरकार, आप डबल इंजन सरकार तो मांगते थे कि हमको डबल इंजन सरकार मिलेगी तो हम संवेदनहीनता खत्म हो जाएगी। अब बताइए वो तो और बढ़ जाती है। अब इस सारे कार्य को अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से करेंगे तब तो ये तो कह रहे हैं, लेकिन प्रेमरंजन पटेल तो कह रहे हैं कि किसने लगाया, हो सकता है कि जिन इंजीनियरों ने ही ये पोस्टर बनवा दिया होगा कि असुविधा के लिए खेद है। पता होगा। प्रेमरंजन जी जरा ये बताइए, डबल इंजन में जब गाड़ी जाएगी, स्कूटी या फिर कोई बड़ी गाड़ी, साइलेंसर से पानी उस इंजन को बंद कर देगा, तो कैसा इंजन होगा ये? नहीं, इसी की तो सुविधा के लिए तो किया जा रहा है ताकि जल जमाव ना हो सके, पानी ना हो सके। देखिए कोई नई बात नहीं है पटना के लिए जो ऐसे पहले से पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने और चाणक्य तक ने कहा था, पानी से और आग से ये 2 चीजों का खतरा राजधानी के बना रहेगा, पाटलिपुत्र को बना रहेगा। तो पानी का जल जमाव का जैसे कोई नई बात नहीं है, पहले से होती रही है, लेकिन हम लोगों ने उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए, ताकि आने वाले समय में पटना में जल जमाव से निजात मिल सके, जल जमाव नहीं हो सके, इसके लिए योजनाएं चल रही है। डिप्टी सीएम को पता नहीं, डिप्टी सीएम को तो यह पता है कि जिस सड़क पर जाना है उन्हें देखने के लिए 9 तारीख को वो जाएंगे उन सभी जगहों पर। अभी तक तो यही सपना देख रहे थे, खबर पहले छप गई और पहले ये चीजें मीडिया में आ गई। जब डिप्टी सीएम इस बात को लेकर काफी गुस्से में है, आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? डिप्टी सीएम संवेदनशील है, उन्होंने कामों को गति देने के लिए इसलिए उन्होंने कहा है कि ताकि हम जाएंगे जब 9 तारीख को लोगों को जानकारी हो जाए, अधिकारियों को तेजी से काम करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, हम देखेंगे तो पहले से उनको पता रहेगा। इसलिए उन्होंने टाइम टेकिंग जो ऐसे पहले से बता दिया था, और इसलिए जो ऐसे, लेकिन ये पोस्टर किसने लगाया, क्यों लगाया, ये जो ऐसे उस जांच का विषय है। पता किया जाएगा कि कौन से अधिकारी ने इस प्रकार का किया है। अगर जो भी अधिकारी इस प्रकार के किए होंगे बगैर इजाजत के, बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के, तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई। लेकिन प्रेमरंजन पटेल जी हमें जरा ये बताइए, 2020 की बात आप कर रहे हैं, 2020 में 5 सीवरेज नेटवर्क ऐसे थे जिसने पूरे पटना को डुबा दिया। इस बार एक नाम और हम जोड़ रहे हैं, हमारे पास जो दीघा सीवरेज नेटवर्क है उसके बारे में अच्छी खबर नहीं है, लोग परेशान हैं, जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग अभी से ही परेशान हैं। क्या होगा उनका? 70% केवल 70% काम हुआ तो है। उस आबादी का क्या होगा? 72% काम हुआ है। पूरे पटना का मास्टर प्लान बना है कि कैसे हम आने वाले केवल अभी के लिए नहीं, भविष्य को ध्यान में रख करके भी बनाया